हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जियोग्राफी का जल मंडल से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के जियोग्राफी का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वह याद रखना, सुंडा खाई, ठीक है। यह हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर कहाँ पे स्थित है, यह आप याद रखना। ग्रेट बैरियर जो स्थित है यह प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रशांत महासागर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, तो यह आपको बताना है। यह अभी हम लोग पढ़े हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है, तो यह याद रखना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। यह आप याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है। चलिएगा आगे चलते हैं, विश्व के महासागरों में किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीप शेल्फ है, तो यह याद रखना किसका महाद्वीप शेल्फ है, तो यह कौन सा ऑप्शन से होगा, तो आर्कटिक महासागर, ठीक है ना। आर्कटिक महासागर यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, जिब्राल्टर जल डमरूमध्य किनको जोड़ता है, तो यह याद रखना जिब्राल्टर जो जल डमरूमध्य है वो किनको जोड़ता है, तो यह याद रखना अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आपको बताना है, तो वह सबसे बड़ा द्वीप समूह है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ग्रीनलैंड आप इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, स्वेज नहर किसको मिलाती है। स्वेज नहर आपको बताना है, स्वेज नहर किसको मिलाती है, तो स्वेज नहर मिलाती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को। नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो फियोर्ड तट का, फियोर्ड तट का यह एक उदाहरण है। आगे चलते हैं, समुद्र की एक चौड़ी उप खाड़ी जो प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है, तो इसको याद रखना वह खाड़ी कहलाती है, ठीक है ना। वह खाड़ी कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, तटों से हल्की समुद्रीय अभिमुखी ढलान को क्या कहा जाता है, तो समुद्र तटों से हल्की अभिमुखी जो ढलान हो, समुद्री अभिमुखी ढलान होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको याद रखना, उसे कहा जाता है महाद्वीपीय कगार, ठीक है ना। यह आप इसको याद रखना महाद्वीपीय कगार कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, तट तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहते हैं। तरंग कटाव से बनने वाली भूमि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, याद रखना, गुफा कहा जाता है, ठीक है ना, उसे गुफा कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है, तो यह आप याद रखना, उसे कहा जाता है महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है ना, महाद्वीपीय, आप इसको याद रखना, महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर के यस आकार जैसा है, तो अंग्रेजी अक्षर के एस आकार जैसा है, तो वह है अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर है। आगे चलते हैं, देखिएगा, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है, तो विश्व की सबसे गहरी खाई जो है मेरियाना खाई, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह याद रखना प्रशांत महासागर में, ठीक है ना, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं, देखिएगा, वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है, तो वह स्थान कौन सा है जहाँ पे खारे जल और स्वच्छ जल का मिश्रण होता है, इसमें आपको बताना है, तो वह ज्वार नदमुख होता है, एक शिवरी, ठीक है ना, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखें, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महासागर आपको बताना है, तो वह है प्रशांत महासागर, ठीक है ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पृष्ठ गर्त है, तो आपको याद रखना सबसे गहरा पृष्ठ गर्त है पृथ्वी का, वह कौन सा है, तो यह आप याद रखना मेरियाना खाई, ठीक है ना, मेरियाना खाई यह सबसे बड़ा गर्त है, यह आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, एल नीनो है, एल नीनो आपको बताना है क्या है, एल नीनो आप याद रखना, एल नीनो जो है उष्ण समुद्रीय धारा है, ठीक है, उष्ण समुद्रीय धारा, यह गर्म धारा है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, दो समुद्री भागों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को कहते हैं, तो दो समुद्री भागों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण को क्या कहा जाता है, तो वह जल डमरू मध्य कहा जाता है, उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। आगे चलते हैं,
पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम, ठीक ना, गल्फ स्ट्रीम धारा जो है उत्तरदायी है। आगे चलते हैं, देखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? तो यह याद रखना कोरल समुद्र में, ठीक ना, कोरल समुद्र ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कोरल समुद्र। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा नहीं है? कौन सी जो ठंडा जल धारा नहीं है, यह महासागर की कौन सी धारा नहीं है ठंडी? तो यह आप याद रखना, वह जो है ब्राजील जल धारा, ब्राजील धारा जो है यह गर्म जल धारा है, ठीक ना, गर्म, याद रखना यह गर्म धारा है, इसको याद रखना, यह ब्राजील धारा, आप इसको याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो वह याद रखना 70%, ठीक है, 70% ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा प्रवाल भित्तियां समुद्रीय प्रतिरूप है। तो प्रवाल भित्तियां समुद्रीय प्रतिरूप है, यह किसका समुद्री प्रतिरूप है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का यह समुद्रीय प्रतिरूप है। आगे चलते हैं, देखिएगा दो महासागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाले सक्रिय जल पट्टी को क्या कहते हैं? यह आपको याद रखना, उससे कहा जाता है जल डमरू मध्य, ठीक ना, जल डमरू मध्य, यह आप याद रखना जलाशय को जोड़ने वाली सक्रिय जल पट्टी को जल डमरू मध्य कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए यह स्थल संयोजन जो है उसे स्थमस कहा जाता है। यह याद रखना भूभाग से जुड़ता है, जो पतली पट्टी होती है वो उसे कहा जाता है स्थमस या भूमि से जुड़ा हुआ। आगे चलते हैं, देखिएगा महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उससे क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहा जाता है, इसको याद रखना, उससे कहा जाता है महाद्वीपीय जल सीमा, ठीक है, महाद्वीपीय जल सीमा कहा जाता है। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि यह आप याद रखना, क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए, ठीक ना, आप इसको याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा महासागरीय धारा नहीं है? इसमें से ठंडी कौन सी जलधारा नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो इसमें याद रखना क्यूरोसिया जो है, यह क्यूरोसिया यह क्या है? ठंडी जलधारा नहीं है, यह याद रखना, इसमें ऑप्शन से होगा सी। और यह कैलिफोर्निया, ओसियो और किनारी जो है यह सभी क्या ठंडी जलधारा है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किस क्षेत्र से? तो यह याद रखना भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। यहाँ से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आगे चलते हैं, देखिएगा समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वह संवहन का उदाहरण है, संवहन का उदाहरण है। आगे चलते हैं, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर है। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? तो वह महासागर प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, वह कौन सी सागरीय जलधारा है? इसको याद ना, इसमें आपसे पूछा जाएगा तो पेरू जो है यह इसमें नहीं पाई जाती है, इसको याद रखना, इसको याद रखना। यहाँ पे जो अटलांटिक महासागर में पाई जाती है वह धारा गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील और कनारी यह पाई जाती है यहाँ पे अटलांटिक महासागर में। आगे चलते हैं, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। तो यह समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है, वह क्या कहलाती है? इसमें याद रखना, वह कहलाती है प्रायद्वीप, ठीक ना, प्रायद्वीप उसे कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बी ऑप्शन से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो यह याद रखना पनामा, ठीक ना, पनामा नहर है, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो यह है स्वेज जल डमरू मध्य, स्वेज जल डमरू मध्य, ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ऑप्शन बी से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहा जाता है?
तो उसे कहा जाता है दक्षिण अटलांटिक अपवाह तंत्र, ठीक ना। यह अपवाह इसे कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक अपवाह कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं, तो हिमनद अधिकतर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वह दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं, दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है। सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो यह याद रखना अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। आगे चलते हैं, कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, तो वह याद रखना वह अलग करता है बांस जलडमरू मध्य, ठीक ना। बांस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, इसको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, तो मूंगा चट्टान यह विश्व में पाई जाती है कहाँ पे, तो इसमें याद रखना ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पे से होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं, देखिएगा दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाले संकीर्ण भू पट्टी को क्या कहा जाता है, तो यह याद रखना दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भू पट्टी को क्या कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है, तो इसमें से याद रखना उसे भू संधि या स्थल डमरू मध्य कहा जाता है, इसको याद रखना, अभी हम बताएं ऊपर, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, उष्ण महासागरीय धारा है, कौन सी उष्ण महासागरीय धारा इसमें से, तो यह गल्फ धारा जो है उष्ण महासागरीय धारा है। इसमें याद रखना यहाँ पे क्यूराइल, कनारी और जबराल्टर यह धारा उष्ण नहीं है। आगे चलते हैं, देखिएगा किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अंधसर, ठीक ना, अंधसर इसे कहा जाता है, अंधसर। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए, तो निम्नलिखित में से विषम इकाई को पहचानिए, यह आप बताइएगा इसमें कौन सा से होगा, तो कैस्पियन सागर। देखिएगा कैस्पियन से जो सागर है वह झील है, ठीक ना, यह झील है, और इसमें से लाल सागर और काला सागर, मृत सागर यह समुद्र हैं, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में क्यों खुले रहते हैं, तो यह याद रखना है इसमें से कि यह उत्तरी अटलांटिक अपवाह जो है गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसलिए खुले रहते हैं, यह बात याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है वह किसके द्वारा पृथक होते हैं, यह आपको बताना है, तो वह पृथक होते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य, बेरिंग जल डमरू मध्य। आगे चलते हैं, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, तो काले पानी के कारण काली धारा कहा जाता है, तो यह आप याद रखना क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा। ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है, तो पाक जल डमरू मध्य आपको बताना है, तो इसमें याद रखना श्रीलंका और भारत, श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। आगे चलते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर की बात की जाए तो वह आर्कटिक महासागर, ठीक ना, आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं, किस इलाके को बाइबिलीय गार्ड ऑफ ईडन माना जाता है, तो यह आपको बताना है, तो इसमें याद रखना उसे कहा जाता है दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि, दक्षिणी इराक की कक्ष भूमि को। आगे चलते हैं, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो वह कहा जाता है फिनलैंड को, ठीक ना, फिनलैंड को कहा जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बृहद प्रवाल रोधिका जो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर स्थित है, तो वह किसके समानांतर स्थित है, तो यह आपसे प्रश्न पूछेगा, तो वह पूर्वी तट, यहाँ पे उत्तर पूर्वी होना चाहिए, ठीक ना, उत्तर पूर्वी तट होना चाहिए, ठीक ना, यह आप याद रखना उत्तर पूर्वी तट होता है, यहाँ पे आप इसको लगाइएगा पूर्वी तट। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है, सुंडा जल डमरू मध्य जो है वह किनके बीच स्थित है, आपसे पूछा है, इसमें आप याद रखना जावा तथा सुमात्रा, ठीक ना, जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। आगे चलते हैं, सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है, सोल्टोरो कटक कहाँ पे स्थित है, तो यह आप याद रखना सियाचिन हिमनद में, ठीक ना, सियाचिन हिमनद में यह स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। आगे चलते हैं,
उत्तर उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम है। तो उत्तर अमेरिका से के तट से गुजरने वाली ठंडी जो धारा है वो उसका नाम आप याद रखना लेब्राडोर धारा है, ठीक ना, लेब्राडोर धारा है। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है। तो विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री जो मार्ग है वह कौन सा है? तो इसमें याद है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। मृत सागर जो डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। यह आप याद रखना, वहाँ पे कोई जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे मृत सागर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। डेड सी कहा जाता है। आगे चलते हैं। पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो किन महासागरों को जोड़ती है? यह आप याद रखना, तो प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर को जोड़ती है। आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो वह फिजी को कहा जाता है, ठीक ना, फिजी को कहा जाता है। आगे चलते हैं। विलय लवणीकृत समुद्र जल का संसार में सबसे बड़ा उत्पाद कौन सा है? तो यह आप याद रखना, उसका उत्पाद सऊदी अरब है। ऑप्शन यहाँ पे से होगा, ऑप्शन सी से होगा। आगे चलते हैं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो पनामा नहर का निर्माण आपको बताना है। तो पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, 1914 में। नेक्स्ट देखिएगा, अफ्रीका में असवान जो है डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो यह आपको याद रखना, वह है नासिर झील, ठीक ना। तो यह असवान डैम द्वारा बनाई गई झील जो है नासिर झील है। आगे चलते हैं। देखिएगा, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है। पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है। तो यह किस लिए भिन्न है? तो यह याद रखना, इसमें लाभ प्रणाली सिस्टम स्थित है, इसलिए इसमें सुएज नहर से भिन्न है। इसमें आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है, तो वह है ग्रीनलैंड, ठीक ना, ग्रीनलैंड, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि यह विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं क्यों? आप याद रखना, तो वह पाए जाते हैं पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलते हैं और पश्चिमी तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती हैं, इसलिए आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है? तो वह ज्वालामुखी और भूकंप के साथ, है ना, ज्वालामुखी और भूकंप के साथ इसका संबंध है। आगे चलते हैं। नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है? नॉर्मैंडी बीच आपको बताना है। तो नॉर्मैंडी बीच यह फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो इसमें याद रखना, वह ऑप्शन जो से होगा अरल सागर, अरल सागर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह आपको याद रखना, यह सागर पूछा है तो यह प्रशांत महासागर से संबंधित है ना, प्रशांत महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो वह आपको याद रखना, वह कौन से देश हैं? तो फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक ना, फ्रांस और इंग्लैंड जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वो होगा फैदोमीटर, है ना, फैदोमीटर ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। यह आप याद रखें, सबसे बड़ा गहरा और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा भी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो किस सागर का खारापन जो है सबसे अधिक है? तो वह मृत सागर का, ठीक ना, डेड सी का। आगे चलते हैं। देखिएगा, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? तो 2/3, ऑप्शन यहाँ पे से होगा 2/3। आगे चलते हैं। देखिएगा, महासागर में नितल जीव जात जो है बेंथोस कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपको बताना है, यह कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह महासागर के तल पर, महासागर के तल पर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो वह अलग करता है मलाया प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा।
या आप इसको याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है? तो ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है? तो वह डालता है जल का तापमान कम कर देता है, तो इसलिए आप इसको याद रखना, जल का तापमान कम कर देता है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।